कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक पूरी नहीं हुई? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। 5-6 लाख आपने वार दिया मेरे पे। उनमें से आधे ही मुझे दे दो तो मैं तुम्हारा शुक्र मैं मैं ये कहूँगा कि और कुछ नहीं तो खुदाए बुजुर्ग बर्तन ने शायद मेरी सारी ज़िंदगी की तपस्या का एक सिला ये दिया है कि अब मैं म्यूज़िक के बिना भी गाता हूँ तो लोग सारी रात बैठे रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अदील बक्की साहब मौजूद है हमारे साथ, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और इतने सालों से मैं इनको जानता हूँ और ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मैं इनके साथ बैठता हूँ, इनसे बात कर सकता हूँ, क्योंकि आप चंद एक उन लोगों में हैं, आपका शुमार उन लोगों में है जिनको मैं टीवी में देखा करता था। और उस वक्त पता है टीवी के ज़माने के अंदर वो फैंटेसी बड़ी कमाल हुआ करती थी। उन लोगों को जब मैं आशिर अजीम साहब को मिला तो मैं बड़े अजीब उसमें था, आपसे मिला पहली दफ़ा बड़े अजीब उसमें था कि यार ये वो लोग हैं जिनको हम टीवी में देखा करते थे। ये हमारी इतनी ज़रूरत कि हम इनके सामने बैठे हुए हैं, इनसे बात कर रहे हैं, इनसे मुखातिब हो रहे हैं। तो ये मेरी फीलिंग्स बहरहाल जो है वो पहली दफ़ा मुलाकात और हर दफ़ा ही हमेशा यही होता है। मुझे जैसे याद है एक इवेंट में मुशर्रफ साहब थे, आप उसमें थे, मैं और मेरी वालदा देख रहे थे तो हम बड़ा खुश हुए। हमने देखा अच्छा अम्मा मेरी कहती है टैलेंटेड है बहुत, ये जो है ना अभी अभी इसको देखना शुरू किया है। मुशर्रफ साहब के इवेंट्स में इसको मौका ज़्यादा मिलता हुआ नजर आता है हमें। तो हम तब से हमें लगा कि अच्छा मुशर्रफ साहब आपके फ़ैन थे। कैसे हैं आप? कितना मैंने अच्छा तारुफ करवाया आपका। थैंक यू सो मच उसामा, थैंक यू सो मच। तुमने गए मौसमों की एक महक को फिर से ताज़ा कर दिया। बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी एक हसीन तस्वुर की तरह है। बस मेरा ख्याल है जितना पॉजिटिव हो के हम इसे देखें सोचें कि उतनी ही मुअत्तर और खूबसूरत होती चली जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या क्या चल रहा है आजकल? कुछ नया प्रोडक्ट चल रहा है, कुछ नया करने जा रहे हैं, इवेंट्स और बाकी सारा कुछ तो चल रहा है माशाल्लाह और बहुत शानदार चल रहा है। और मुझे याद आया तुम्हारे हवाले से कि बहुत सारे इंटरव्यूज़ और प्रोग्राम आपने मेरे किए डिफरेंट चैनल्स पे जहाँ जहाँ पर होते थे। इवन जब आप यूनिवर्सिटीज़ में थे ऐसे ही। उनका चैनल। एक चीज़ उसामा ने मुझे दी, वो था डांस। इससे पहले मीडिया मैं स्क्रीन पे डांस नहीं करता था। इसके एक शो में ढोल वाले आए हुए थे तो इसने मुझे बोल दिया ऐसे ही कि पता नहीं क्या है कि वो हल्का सा आप कर दें। और भी आर्टिस्ट थे तो मेरे अंदर तो पूरा फिर डांसर था। मैंने तो पूरे वो आज भी फुटेज मेरे पास है। उसके बाद अब जब मैं कभी कहीं परफॉर्मेंस दूँ और हल्का सा भुड़कने लगूँ इतने मोटापे में भी तो मुझे वो कॉन्फिडेंस याद आता है कि ये कॉन्फिडेंस मैंने उस शो से लिया था। हल्का सा का आप जो है वो अभी मैंने आपकी एक वीडियो देखी है, 2-3 वीडियो आप क्या क्या मूव्स और क्या आपने वो बस अब कमाल कर दी अब है। तकदीर जब मुझे इस बाजार में ले ही आई है। ये मजे का था। ये बहुत मजे का था। नहीं बड़ा बड़ा अच्छा लगा मुझे। मैंने कहा यार ये देखे जरा इतने इतने कमाल मूव्स कौन कौन इतना अच्छा जो है वो डांस कर लेता है। अभी क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? अभी प्रोजेक्ट नहीं, मैं ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि ऐसे ही काम करूं जिससे मैं खुद सेटिस्फाइड हूं और किसी दूसरे को नुकसान ना हो। हम्म। और बाकी अगर आप शोज़ की बात कर रहे हैं तो वो कथारसिस ही मेरा होता है। मैं इतने दिल से गाता हूँ और मुझे इतने गज़लें गीत गाने सारे ज़ुबानी याद होते हैं तो वो एक अच्छा माहौल बन जाता है। मैं गाता रहता हूँ, लोग सुनते रहते हैं। कैसा लगता है जब कैथारसिस के पैसे भी मिलते हैं? बहुत अच्छा, क्योंकि वो पैसे सिर्फ मुझे मिलते हैं या हम मर्दों को मिलते ही हैं। उसका 10% भी मैं तुम या कोई भी अपने पे नहीं लगाता। हम मर्द जितना भी कमाते हैं हम अपनी कमाई का 10% भी अपनी ज़ात पे नहीं लगाते। मैं इसको हमारे सारी इतनी जिम्मेदारियां होती हैं। मैं इसको थोड़ा सा और एंगल से कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि हमारी औकात ही नहीं है कि हम कोई जिम्मेदारी निभा सकें, या हमें हमारी औकात है ही नहीं कुछ हमें मिले। ये जिधर जिधर जा रहा है ना ये उन्हीं उनके के नसीब नसीब का ही का हाल है। होता है। वाकई इंसान वसीला ही बनता हाँ है। ये उन्हीं के नसीब का है। क्योंकि हम कौन है? क्योंकि आप चाह भी लें तो आप क्या खर्च करेंगे? नहीं करेंगे। कितना कर लेंगे? तो यही है कि ये वाकई में नसीब का होता है। अच्छा फिर यहाँ से भी एक मज़े की बात है, जो दुनिया बनाने वाला है ना उसने पता नहीं दिल में क्या रख के दुनिया बनाई और वो कैसे हंसते होंगे हमें देख के कि क्या मिट्टी के भड़ोले चलाकियाँ लड़ा रहे हैं। वाह 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 वाह। अच्छा कुछ लोग तो फिर भरना ही शुरू कर देते हैं और यहाँ से उनकी खुश नसीबी नहीं बदनसीबी शुरू हो जाती है।
कि वो उन्हें ये फिक्र रहती है कि जो जोड़ा हुआ कहीं वो ना चला जाए। ऐसे ही है। और इस मद में वो बहुत, जैसे मेरे साथ एक बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ। मेरा एक जान से प्यारा दोस्त जिससे मुझे कोई शिकवा गिला नहीं, उसने कारोबार के लिए मुझसे एक घर मेरा लिया और उसके बाद मेरा दोस्त भी ना रहा। और हालांकि मैं सोचता हूँ कि अगर उसने मेरे पैसे ना देने हो तो वो एक शानदार इंसान था, लेकिन वो ताल्लुक भी खत्म और वो धोखा भी और सारा मैं, मेरे पास नहीं है मेरे। अच्छा मैं मान भी लूँ, मैं कहता हूँ वार के सुट्टे पैसे दोस्तों, जितना वो प्यारा मेरा दोस्त है, ये पैसे वार के फेंकूं मैं उस पर। अगर मुझे नजर आए ना वो मजबूर है तो बाकी सब चल रहा है, यकीन कर अगर मुझे पता चले कि मेरा दोस्त मजबूर है तो मैं जिंद बेच के भी उसका करूं। दुख ये है कि वो अरबपति है, उसका घर, उसकी गाड़ियां, उसके 40 नौकर, उसके नौकरों का खाना जो है 8-10 लाख का उनका किचन है, वो मुझे कहे कि मेरे पास तेरा कनाल का घर वापस करने के पैसे नहीं, मुझे बख्श दे। ये चीज़ वो बर्दाश्त जो नहीं होता, ये हजम नहीं। अच्छा ये बताएं कि कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक पूरी नहीं हुई? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी दम निकले। खुदा के वास्ते पर्दा नकाबे से उठा जालिम, कहीं ऐसा न हो या भी वही काफिर सनम निकले। वाह क्या ही बात है आपकी। 5-6 लाख आपने वार दिया मेरे पे, आपने 5-6 लाख का गाना सुट दिया मेरे पे। उनमें से आधे ही मुझे दे दो तो मैं तुम्हारा शुक्र। मैं जे वही गल है ना कि मैं जे ਤੁਹਾਨੂੰ अफोर्ड कर सकता तो फिर तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कहंदा आओ। नहीं, मैं वैसे भी तुम कहोगे तो आऊँगा, क्यों, ऐसी क्या बात है। अच्छा अब पता नहीं ज़िंदगी में ये बड़ी चीज़ है कि मुझे सूफ़ी कलाम गाते हुए बड़ी सुरूर और मुतमईनी मिलती है और लोग भी महव होते हैं। मैं ये कहूँगा कि और कुछ नहीं तो खुदाए बुजुर्गों बर्तर ने शायद मेरी सारी ज़िंदगी की तपस्या का एक सिला ये दिया है कि अब मैं म्यूज़िक के बिना भी गाता हूँ तो लोग सारी रात बैठे रहते हैं। तुम्हारा प्रोग्राम दुनिया भर में जाएगा, मैं म्यूज़िक के बिना गाता हूँ और लोग नाचते भी हैं, रोते भी हैं। और सूफ़ी कलाम के ऊपर तो लोग बोलते हैं कि हम किसी और एरा में चले जाते हैं, कुछ ऐसा। वो एक दर्द, वो अंदर से गाना, वो सारा जो है पता नहीं। और फिर वो सीखा और वो सारा तो है ही है, एक्सपीरियंस तो है ही है। और फिर वो पुख्तगी उम्र के साथ आना, फिर वो इतना सारा कुछ, वो सफ़र, क्योंकि मैं तो जानता हूँ कहाँ से स्टार्ट लिया और कहाँ तक जो है। और मैं इसलिए बुल्ले शाह और सच्चल सरमद शाह हुसैन, इस कलाम को मुझे बहुत सुरूर मिलता है क्योंकि ये कलाम किसी म्यूज़िक का भी मोहताज नहीं होता, सिर्फ इसे सुनने वाला दिल से सुने और गाने वाला दिल से गाए, तो वो जो एक इंटॉक्सिकेशन अराउंड होती है, दैट इज़ मैचलेस। क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताइए, कोई एक अफवाह अपने बारे में जो आपने सुनी हो और आप कहें यार ये कौन लोग हैं यार, ये कैसी बातें करते हैं, कभी आई कानों में पड़ी आपके अपने? ये कोई ब्लेसिंग ही है। नहीं हुआ। यकीन करें ये कोई ब्लेसिंग ही है कि मेरे बारे में कोई नेगेटिविटी नहीं है, हमने भी नहीं सुनी। अब इसके बाद कोई आडा लगा ले तो और बात है। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपका, साथ ही आप कहते हैं एक तो बात रखो शो जैसा। आडा कोई लगा ले कि इसका नहीं बना तुम बनाते हैं। अब तक तो आप खंगाल लें मीडिया, मेरी कोई ऐसी बात। आखिरी इश्क कब किया था? आखिरी इश्क जो है ना वो रोज नहीं होता, प्यार मोहब्बत हो जाता है। लेकिन 3-4 तो हो ही जाते हैं इश्क जिंदगी में। अब ना कीजिएगा। इश्क नहीं, इश्क जो है ना वो आपकी दीवानगी की हदों से ऊपर की चीज़ है। अच्छा हाँ, एक ही होता है। इश्क अगर हो जाए तो वो आपको संवार जाता है। और ये इश्क अमूमन मैं बताऊं कि आप मोहब्बत की जिन सीढ़ियों पे चढ़ते हैं ना, हारते जीतते
इसकी मंजिल इश्क है। हम्म। वहाँ जाके आप इसे मिजाजी ले लें, हकीकी ले लें। हम्म। नीचे इश्क है, ऊपर रब है, इन दोनों के बीच में सब है। वाह तो वाह। ऊपर अगर खुदा है तो नीचे इश्क है, हम्म। दुनिया इसके बीच में है। दीनदार है काफी। दीन को जितना समझा जा सकता है, इस यकीन के साथ कि मज़हब इंसान के लिए बना है, इंसान मज़हब के लिए नहीं। फिर रोजा भी रखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। इसमें सुकून है। वाह। अगर आप दीन से दूर हो जाएंगे ना, तो आप एक सूखे पत्ते की तरह उड़ने लगेंगे। दीन का कॉन्सेप्ट, अगर आप ओशो को पढ़ें, ओशो धाम कभी आप गए? आप जाके ओशो धाम में देखिए, वहाँ की मेडिटेशन किसी मज़हब की प्रचार नहीं है। मौलाना अशरफ अली थानवी साहब जिन्होंने बताया, कॉन्सेप्ट दिया कि मज़हब, किसी भी मज़हब से किसी इंसान का ताल्लुक हो, क्योंकि देखिए, ना मुझे याद है, ना आपको, ना दुनिया भर के किसी इंसान को याद है कि हमें पैदा करने से पहले हमारी चॉइस पूछी गई थी कि तुमने हिंदू के घर जाना है, मुस्लिम के। हम जिसके घर में पैदा हुए वही हमारा मज़हब बन गया। ऐसे ही हमारी माँ ने जो जायकों का स्वाद हमारे मुंह पे रखा, वही हमारे जायके बन गए। जिस कल्चर में आए वो कल्चर बन। अब इस चीज़ को इशू बना के एक इंसान दूसरे इंसान से नफरत करे, ये ठीक नहीं है। तो फिर आपसे मैं पूछूंगा कि अब्दुल सत्तार ईदी का क्या मज़हब था, मदर टेरेसा का क्या मज़हब था, सर गंगाराम को किस तकड़ी में तोलेंगे, जानकी देवी को किस तकड़ी में तोलेंगे, जिनके बनाए हुए हॉस्पिटल में मज़हब नहीं पूछा जाता। आप देखिए कि एक सिनेमा घर में बैठकर, एक थिएटर में बैठकर, कभी आप साथ वाली सीट वाले से नहीं पूछते तू हिंदू है कि तू मुस्लिम है। वहाँ तो आप इकट्ठे एंजॉय कर लेते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मस्जिद में जाते हुए आपने बरेलवी मस्जिद अलग बना ली, सुन्नी अलग बना ली, वो अलग बना ली, वो कहने को आप सब मुस्लिम है। ये ना कहिए। इंसान ने जहाँ भी राहें निकालनी है, ग्रुप बनाने हैं, वो किसी में भी बनाएगा। मज़हब आपको इंसानियत का दर्स देता है, और इंसानियत सबसे बड़ा दर्स है।